हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे ये शेयर मंडे के सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। जिस तरीके से अभी मोमेंटम हुआ है, ठीक है, ये मोमेंटम आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये एशियन पेंट है, एक मोमेंटम किया, फिर से मोमेंटम किया और ये बहुत दिनों से ये इस रेंज में फंसा हुआ है। एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। आप देखेंगे एक बड़ा सा रेंज है, ये लगभग लगभग 2800 के आसपास से ऊपर का जो लेवल है 3600 है। तो ये 800 का रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब हम सभी को पता है एशियन पेंट हमारे नंबर वन कंपनी में से एक है पेंट के फील्ड में, ठीक है, और हम सभी को पता है बहुत ही अच्छा इसका फंडामेंटल्स है। तो आपको क्या लगता है ये ब्रेक करके यहाँ पे नीचे गिर जाएगा? ठीक है, मुझे पता नहीं है ये चीज़, क्योंकि टेक्निकली जो है ये लेवल से बायर्स हर बार इसको बाई करके ले गए हैं। प्लस ये जो अप्रैल 2021 से लेके 22 और अभी अप्रैल आने वाला है, मतलब ये 3 साल से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा शेयर है, इससे ऊपर कहीं गया नहीं है, 3 साल से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे जब बैंक निफ्टी नए हाई लगाएंगे तो हो सकता है ये शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकल जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी कंडीशन में 2600 2700 को ब्रेक कर देता है तब हम इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी जिस हिसाब से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे एक रिवर्सल मिल रहा है, अगर किसी को पोजीशन बनाना है और ये चैनल जो फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर इसके हिसाब से टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो एक सही लेवल हो सकता है, क्योंकि जितने भी क्वांटिटी हम बाई करेंगे सभी का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल के नीचे लगा सकते हैं या फिर ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे हम लोग ये कैसल लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो फिर हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये 2400 तक ये फिर फ्री फॉल हो सकता है, राइट। तो एक यहाँ पे ये चीज़ है। प्लस ये जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये यहाँ से ऊपर गया है तो इसको एक इस तरीके से एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाना चाहिए एंड उसके बाद ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पे इस रेड कैंडल पे हम लोग को एक नीचे की ओर गिरावट देखने को मिला है, उसके बाद ये ऊपर की ओर गया है तो ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे बना था। उसके बाद देखेंगे इस चैनल पैटर्न में ये फंसा हुआ था हाँ, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। अब ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पे, ठीक है, और जब लेकिन सेलिंग हुआ तो ये वाला जो लेवल था, ये जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम किया, यहाँ से निकलने की कोशिश किया, लेकिन एट लास्ट फिर से यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से इसने थोड़ा सा देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे पता चलेगा, यहाँ पे रुकने के बाद ये फॉल हुआ है। तो अभी यहाँ से अगर निकल रहा है, एशियन पेंट को निकलना है तो ये बेस्ट प्राइस है जहाँ से एशियन पेंट फिर से ऊपर की ओर निकल जाएगा। और जो ये इसका कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 3 सालों के आसपास का, इसको ये फॉलो करेगा, हो सकता है ऊपर आने वाले समय में यहाँ पे ब्रेकआउट दे, राइट। तो ये एक अच्छा मौका होगा यहाँ पे, अगर किसी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर भी मैं बोलूँगा अपनी एनालिसिस के बाद इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पे एक एनालिसिस किया था, जब ये कैंडल बना था कि इसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग को ऊपर की ओर मोमेंटम दिखेगा और इसका लो लगा के किसी को भी यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और इन्हीं पॉइंट के आसपास से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगला रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो 2850 के आसपास से मिलेगा। उसके बाद लगभग लगभग 2860 के आसपास से हम लोग को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अगर अब इसको नीचे जाना है तो जैसे कोई भी जब शेयर नीचे की ओर जब गिरता है तो इस तरीके से यहाँ पे रुकने की संभलने की कोशिश करता है, फिर से जब फेल होगा तो नीचे गिरेगा। ये संभलने की कोशिश कर रहा है, इस संभलने की कोशिश में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हम सभी को पता है। ये शेयर अगर ऊपर नीचे होने के बाद फिर से गिरता है तो एक बार यहाँ पे गिरा है, फिर से यहाँ पे गिरेगा, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है यहाँ पे गिर सकता है, किसी ने बाई किया हो तो उसको अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे अपना टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये छोटा सा हमने एसएल लगा के रखा है, ठीक है, इस एसएल के साथ हमारा जो टारगेट है, हमारा ऊपर का टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये अच्छा मौका हो हमारे लिए। अभी हम लोग मंडे में सेशन में किस तरीके से मोमेंटम करेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो मंडे सेशन में ये यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद गैप अप ओपनिंग हुई और ये रेजिस्टेंस के आसपास ओपनिंग हो गई, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि ये जो कैंडल बना है इसको सपोर्ट यहाँ पे मिला और इस कैंडल का स्टार्ट यहाँ पे हुआ, तो एक तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से गया है, देख रहे हैं,
तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से कोई भी शेयर जाता है तो ये इस तरीके से पैटर्न बना के ऊपर निकलता है। तो ये नीचे भी आ गया यहाँ पे देखेंगे, तो अगर ये इस तरीके से ऊपर क्यों निकलता है तो फिर हमारे लिए ऊपर के जो टारगेट है 2900 वाली वो ओपन हो जाएंगे। लेकिन मंडे सेशन में अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब चले जाना चाहिए, ताकि हम लोग मंडे सेशन पे यहाँ पे देख सके क्या यहाँ पे पोजीशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो दो कैंडल है ये हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डरा रहे हैं, ये वाला कैंडल, ठीक है, और ये वाला कैंडल हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे डरा रहा है कि बहुत बड़े बड़े कैंडल हैं सेलिंग में, जो कि यहाँ से जब ये शेयर यहाँ तक आया तो अभी तक यहाँ पे कैंडल बने नहीं है। तो ये दोनों कैंडल यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स हैं। तो अगर ये सेलर्स यहाँ पे किसी भी कंडीशन में डिफीट होते हैं, मतलब इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है जो कि 2335 32 के आसपास, अगर 2300 2800 32 33 का लेवल ब्रेक करता है तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने सेल किया तो उनका एसएल यहाँ पे होगा, और जब भी ये हिट होगा तो ये तेज़ी से ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जब तक ये यहाँ पे इस तरीके की पोजीशन जब बने हैं तो इसको यहाँ से निकल देने जाना चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे सेशन के लिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। नीचे की ओर बात करेंगे तो 2795 का जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इन लेवल्स पे आके इसने होल्ड किया है फिर यहाँ से जर्नी की है। ठीक है, तो अगर ये लेवल किसी भी कंडीशन में अगर मंडे को ब्रेक होता है तो नीचे की ओर हम लोग को फॉल देखने को मिल सकता है, और ये फॉल लगभग लगभग 2785 तक इसको लेके आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। तो अगर हम लोग मंडे के लिए अपने लेवल्स एंड टारगेट देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ऊपर 2832 का अगर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर की ओर जो प्लानिंग करेंगे, जो हमारे ऊपर की ओर टारगेट रहने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ऊपर की ओर टारगेट रखना होगा तो 2855 का हम लोग पहला टारगेट यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एंड दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे 2865 का। ठीक है, नीचे की ओर जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे की ओर अगर हम लोग को सेलिंग यहाँ पे मौका तभी मिलेगा जब ये वाला जो यहाँ पे लेवल है जहाँ पे इसने बार बार सपोर्ट लिया ये ब्रेक होगा। तो अगर ये यहाँ पे 2791 का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की ओर एक टारगेट हम लोग देख सकते हैं जो कि इसको 2780 तक लेके इसको आ सकता है। ठीक है, एंड जो सेकंड टारगेट हमारा हो सकता है वो लगभग लगभग 2877 के आसपास होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।